भगवान नरसिंह देव की अनेक लीलाएं हमने सुनी हैं, जिसमें वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर एवं उपस्थित रहते हैं। जैसे अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए वे स्वयं एक खंबे से प्रकट हो गए। परंतु यह बात थी सतयुग की। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान नरसिंह देव इतने कृपालु हैं कि वे आज तक अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, भले ही हम कितने ही पापी क्यों ना हो। तो दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कलयुग की वह सत्य घटनाएं, जिसमें भगवान स्वयं ने अलग अलग स्थितियों में अपने भक्तों की रक्षा की है। तो आइए देखते हैं नरसिंहा द लॉयन मैन। एक बार की बात है, साउथ अफ्रीका के एक शहर में पापा पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना, कितनी सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ, तुम कहाँ जाना चाहोगी? थैंक यू सो मच पापा। चलो ना पापा, हम लोग टॉयज की शॉप पर चलते हैं। चलो ना, चलो ना। हाँ हाँ पापा, चल रहा हूँ। आइए आइए, अपना जीवन सफल बनाइए। खिलौने, किताबें, कुकीज और बहुत कुछ ले जाइए। आइए आइए। वाह पापा, देखो ना कितने सुंदर और यूनिक टॉयज हैं। ऐसे खिलौने मैंने कभी नहीं देखे। हाँ बेटा, ये तो सचमुच ही बहुत अलग तरह के खिलौने हैं। एक्सक्यूज मी, ये इतने सुंदर कौन है? इनका हेड तो लॉयन जैसा है और इनकी बॉडी ह्यूमन जैसी। ये कौन है? बेटा, ये भगवान नरसिम्हा देव हैं और ये सब की रक्षा करते हैं। वाह, क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? मुझे ये बहुत पसंद आए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये लीजिए बेटा, आपके नरसिम्हा देव। इनका अच्छे से ध्यान रखना। थैंक यू सो मच अंकल। उस बच्ची को नरसिंह देव की डॉल से इतना प्रेम हो गया कि वह उनको हमेशा अपने पास रखती। हे, ये तुम्हारे पास क्या है? इतना कंफ्यूजिंग। यह शेर है कि इंसान है? यह मेरे प्रिय भगवान नरसिंह देव हैं और मैं हमेशा इन्हें अपने साथ रखती हूँ। अरे, ऐसे कैसे भगवान है? मैंने तो कभी नहीं देखे ऐसे भगवान जिनका सर शेर का है और बॉडी इंसान की। तुम भी ना, पता नहीं कुछ भी ले आती हो। अरे छोड़ो ना यार, चलो हम खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरी प्यारी बच्ची, हे भगवान, हमेशा इसकी रक्षा करना। अरे अरे अरे, बॉल तो सड़क पर चली गई। क्या तुम जाकर वह बॉल लेकर आ सकती हो? हाँ हाँ, मैं अभी बॉल लेकर आती हूँ। सारा रुको। ओह नो, उसे कोई बचाओ। हे भगवान।
कोई बच्चा लो। सारा, सारा, उठो सारा। ओ नो, अब क्या होगा? उठ जाओ सारा, प्लीज। 911, what's your emergency? इन्हें क्या हुआ? सर, बहुत सीरियस केस है। इस लड़की को एक ट्रक ने टक्कर मारी है। और तो और इस बच्ची के पापा इस बच्ची को बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद पड़े। एक काम करो, जल्दी से इस बच्ची के पापा को डॉक्टर मैथ्यू के पास लेकर जाओ। बच्ची के वाइटल्स चेक करो और इसकी एक्सरे रिपोर्ट मुझे जल्दी ला कर दो। जाओ। जी सर। तुम्हारा दिमाग किधर है? मैंने तुम्हें बच्ची की रिपोर्ट लाकर देने को कहा था। ये तुम किसकी रिपोर्ट लेकर आई हो? अगर इस तरह की गलती तुम करोगी तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ सकते हैं। यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। उस लड़की का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। जाओ, सही रिपोर्ट लेकर आओ। सर, पर यही लड़की की सही रिपोर्ट है। हमने इसे 2-3 बार चेक किया, फिर ही हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। व्हाट? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? इस एक्सरे में तो एक भी हड्डी टूटी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? ओह, तुम उठ गई। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पर आश्चर्य की बात यह है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये तो मिरेकल है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल, मुझे मेरे नरसिम्हा देव ने बचाया है। ये नरसिम्हा देव कौन है और ये तुम क्या कह रही हो? अंकल, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं रोड पर बॉल लेने के लिए गई थी तो मुझे ट्रक तेजी से मेरी तरफ आते दिखा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मेरे पास मेरे नरसिम्हा देव थे, तो मैंने उन्हें हक किया और उनसे प्रे किया कि वो मुझे बचा ले। और अंकल, मेरे नरसिम्हा मुझे सचमुच बचाने के लिए आ गए। उन्होंने मुझे अपने हाथों में उठाया और कहा कि डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उन्होंने मुझे ले जाकर एक तरफ घास पर रख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे नरसिम्हा इतने सुंदर थे कि मैं उन्हें भूल ही नहीं सकती अंकल। उनकी आंखें कमल की पेटल्स की तरह थी और उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी थी। उनका सर लॉयन का था, पर इतना सुंदर लॉयन मैंने कभी नहीं देखा। और उनका शरीर इंसान का था, पर ऐसा लग रहा था इतना सुंदर इंसान भी इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्ची एक्सीडेंट के शॉक में है और इसीलिए हेलुसिनेट कर रही है। नहीं नहीं, मैं कोई हेलुसिनेशन नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छे से याद है। मुझे तो यह भी याद है कि जब मेरे नरसिम्हा मुझे नीचे घास पर रख रहे थे, तब जल्दी जल्दी में उनके बड़े बड़े नाखूनों से मेरे पेट पर 3 स्क्रैच भी पड़ गए थे, जो मुझे अभी थोड़े दर्द हो रहे हैं। उन्हें अपने नेल्स कट करने चाहिए। अच्छा, कहाँ पर हुए तुम्हें वो स्क्रैच?
हे भगवान, ये तो सचमुच ऐसे स्क्रैच लग रहे हैं जैसे किसी शेर के हो। इस बच्ची का सचमुच ट्रक एक्सीडेंट ही हुआ था ना? जी सर, जो लोग इसे लेकर आए थे वो इसे एक्सीडेंट की जगह से ही उठाकर लेकर आए थे। ये तो चमत्कार हो गया। इस छोटी सी बच्ची का ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। हमें तो लगा था कि ये बच भी नहीं पाएगी, लेकिन इसे एक भी चोट नहीं आई है। बस एक शेर के पंजों जैसे स्क्रैच है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है। ये बच्ची जिस भी भगवान को मानती है, लगता है वे सचमुच अद्भुत है। अपने भक्तों को बचाने के लिए वे आते हैं। उस बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स को बाद में उनके माता पिता से पता चला कि नरसिम्हदेव कौन है, और बाद में वे दोनों भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन गए। हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान भक्त की रक्षा करने आज भी इस धरती पर आते हैं। उस बच्ची को कुछ नहीं पता था, उसे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, उसे ये भी नहीं पता था कि भक्ति क्या होती है, लेकिन अपने सरल हृदय से उसने बस भगवान नरसिम्हदेव से प्रेम किया और उन पर विश्वास किया। जब कठिन परिस्थिति आई, जब उसे पता चल गया कि अब वो जीवित नहीं बचेगी, उस स्थिति में उसने ना ही अपनी माँ को बुलाया और ना ही पिता को। उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान नरसिम्हदेव को याद किया। भगवान नरसिम्हदेव ने यह नहीं देखा कि वह कैसी भक्त है या फिर उनका नाम लेने का उसे अधिकार है या नहीं। उन्होंने बस उस बच्ची का भाव देखा। भगवान उन भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं जो हमेशा उनको अपने हृदय में बसा कर रखते हैं।